नमस्कार दोस्तों पीसीएस एकेडमी में मैं आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। और दोस्तों आज के डेट में हम लोग बीओ मेंस की हिंदी का अगला चैप्टर देखेंगे। आपका अगला चैप्टर है विराम चिन्ह का। तो देखिए हिंदी से संबंधित चीज़ें हैं, इनसे आपको परिभाषाएं पूछी जा सकती हैं, एग्जाम्पल देने के लिए कहा जा सकता है। तो इस तरीके से चीज़ों को आपको करना है, ठीक है। और अच्छे से इस पूरे लेक्चर को अच्छे तरीके से समझिए। विराम चिन्ह होते क्या हैं, इनका प्रयोग कहाँ पर होता है, कैसे होता है, इन सारी चीज़ों पर बात करेंगे। और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। इसके पीडीएफ बीओ मेंस के पेड ग्रुप जो चल रहा है तो उसी में आप लोगों को मिल जाएगी। तो अच्छे से चीज़ों को प्रैक्टिस करते रहिए। देखिए विराम चिन्ह जो होते हैं कि जैसे जो विराम है, विराम शब्द का पहले अर्थ समझिए कि विराम होता क्या है। तो विराम शब्द का शाब्दिक अर्थ जो होता है वो रुकना या ठहराव होता है कि भाई जहाँ पर हम हल्का सा पॉज ले रहे हों या रुक रहे हों, फुल स्टॉप मार रहे हो, ठीक है। तो इसको क्या बोलते हैं, रुकना या ठहराव। वाक्य जब जैसे वाक्य होते हैं तो वाक्यों को लिखते समय या बोलते समय बीच बीच में कहीं थोड़ा सा रुकना पड़ता है, जिससे क्या होता है कि भाषा स्पष्ट और अर्थवान एवं भावपूर्ण हो जाती है। पाठक के भावबोध को सरल एवं सुबोध बनाने के लिए उसके भाव और विचारों को स्पष्ट करने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उन्हें हम क्या कहते हैं, उन्हें कहते हैं जो विराम चिन्ह बोला जाता है। विराम चिन्ह देखिए बीच में भी लगाए जाते हैं और वाक्य के अंत में भी लगाए जाते हैं। अब यदि देखिए विराम चिन्हों का प्रयोग ना किया जाए तो अर्थ का अनर्थ भी हो जाता है कि जैसे रोको मत जाने दो, ठीक है। तो इसमें जैसे रोको मत जाने दो, कॉमा लगा दिया, ठीक है। तो ये दोनों की जहाँ पर भी आप कॉमा अगर गलत जगह आपने लगाया तो उसका अर्थ अलग ही हो जाता है। अब जैसे देखिए जो अलग अलग विराम चिन्ह हैं तो उनको सबसे पहले देखिए, सबसे पहले चिन्हों को देखते हैं, फिर एक एक करके उनके प्रयोगों को देखेंगे, परिभाषा को देखेंगे। जैसे देखिए पूर्ण विराम, पूर्ण विराम कौन सा विराम चिन्ह होता है कि जैसे खड़ी डंडी होती है। अल्प विराम क्या होता है, अल्प विराम को क्या बोलते हैं, कॉमा बोलते हैं, एक कॉमा जो लगाया जाता है। अर्ध विराम, तीसरा अर्ध विराम कौन सा होता है, एक बिंदी और कॉमा। प्रश्नवाचक चिन्ह भी कहीं कहीं लगाए जाते हैं वाक्य के अंत में। विस्मयादि बोधक चिन्ह जिसमें आश्चर्यचकित हो जाए, दुख और सुख, अच्छी चीज़ें जब आती हैं तो विस्मयादि बोधक चिन्ह ये वाला होता है आपका। उद्धरण चिन्ह क्या होते हैं, उद्धरण चिन्ह का मतलब यह है कि कॉमा जो इन्वर्टेड कॉमास जो होते हैं, जैसे डबल लगते हैं वाक्य के पहले और वाक्य के अंत में, दोनों जगहों पर लगते हैं, जो आपके उद्धरण चिन्ह होते हैं। जैसे मान लीजिए ये डैश डैश कुछ लिखा हुआ है तो इसके लास्ट में और पहले ये होता है उद्धरण चिन्ह। योजक चिन्ह क्या होता है, एक खड़ी डंडी होती है। अब पूर्ण विराम क्या होता है, दो बिंदियां होती हैं। और अन्य जो विराम चिन्ह जैसे लाघव है, लाघव क्या होता है, जीरो या रखा जाता है इस तरीके से। लोप क्या होता है, डैश 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 मार दिया जाता है। रेखांकन अंडरलाइन जो होता है। हंस पद क्या होता है, त्रुटिबोधक, त्रुटिबोधक का ये वाला चिन्ह होता है। और निर्देशक या डैश तो एक छोटी सी लाइन होती है। अब देखिए कुछ चीज़ें हैं, पूर्ण विराम को छोड़कर शेष विराम चिन्ह वहीं से लिए गए हैं जो अंग्रेजी में प्रचलित हैं। जैसे जो अंग्रेजी में है वही हिंदी में भी हैं। लेकिन एक चीज़ है कि जैसे ये फुल स्टॉप होता है, फुल स्टॉप में देखिए इंग्लिश में क्या होता है कि डॉट लगाया जाता है, लेकिन यहाँ पर खड़ा डंडा लगाया जाता है, ठीक है। तो इसको पूर्ण विराम बोलते हैं। अब देखिए एक एक का अर्थ समझिए कि जैसे पूर्ण विराम का अर्थ क्या होता है। पूर्ण विराम का अर्थ है कि पूरी तरह से रुकना या ठहरना। सामान्यतः ऐसी स्थितियों में जहाँ पर वाक्य की गति अंतिम रूप से ले ले, विचार के तार एकदम टूट जाएं, वहाँ पर विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे वह हाथी है, वह लड़का है, तो एक बात पूरी हो गई, बात पूरी हो गई, फुल स्टॉप लगा दीजिए। कभी कभी किसी व्यक्ति या वस्तु का सजीव वर्णन करते समय वाक्यांशों के अंत में पूर्ण विराम का प्रयोग किया जाता है। जैसे गोरा रंग, गोरा रंग हो गया, पूरा एक अर्थ मिल गया, फुल स्टॉप। गालों पर कश्मीरी सेब की झलक, तो ये पूरा पूरा का पूरा फुल स्टॉप मार दिया, ठीक है। तो इस तरीके से दो ही चीज़ों में प्रयोग किया जाता है जहाँ पर पूर्ण रूप से अर्थ की समाप्ति हो रही, वाक्य की समाप्ति हो रही हो। दूसरा कौन सा है, दूसरा है आपका अल्प विराम। अल्प विराम में क्या होता है, हिंदी में प्रयुक्त विराम चिन्हों में अल्प विराम का प्रयोग सबसे अधिक होता है। अल्प विराम का अर्थ होता है थोड़ी देर के लिए रुकना या ठहरना। कुछ ऐसी दशाएं होती हैं जहां अल्प विराम का उपयोग किया जाता है।
कुछ मनोदशाएं होती हैं जहां पर अल्पविराम का उपयोग जो है वर्जित है। तो इन चीज़ों को भी आप लोग ध्यान रखिए। स्थितियां कौन कौन सी हैं इनको आप लोग ध्यान रखिए, इन चीज़ों को रट लीजिए। हमें इन 3 स्थितियों को ध्यान में रखकर अल्पविराम के व्यवहार को विचार करना चाहिए। कौन कौन सी स्थितियां हैं कि जैसे वाक्य में जब 2 से अधिक समान पदों या पदांशों या वाक्यांशों में संयोजक, ठीक है, संयोजक अत्यय और की गुंजाइश हो, और की गुंजाइश हो, तब वहां अल्पविराम का प्रयोग किया जाता है। जैसे सानिया मिर्जा, लिएंडर पेस, महेश भूपति, सचिन तेंदुलकर और वीरेंद्र सहवाग भारत के लोकप्रिय खिलाड़ी हैं। ठीक है, लोकप्रिय खिलाड़ी हैं। तो ये अल्पविराम लगाया जाता है, कॉमा लगाया जाता है कि एक एक के बाद आप लगाते चले जा रहे हैं। जैसे धनी निर्धन के बाद कॉमा में लगाया हमने, अल्पविराम को क्या बोलते हैं, कॉमा। शहरी देहाती, कॉमा, शिक्षित अशिक्षित सभी को मताधिकार का हक है। तो देखिए अलग अलग बातें भी हो रही हैं और एक लाइन में वाक्यांश में भी है, तो ऐसे स्थितियों में कॉमा लगाया जाता है। जहां पर शब्दों की पुनरावृत्ति की जाए, मतलब बार बार वही चीज़ें आएँ, और भावातिरेक में उन पर विशेष बल दिया जाए कि भाव जो है उस पर बल दिया जाए, वहां पर अल्पविराम का प्रयोग किया जाता है। जैसे वह दूर से, बहुत दूर से आ रहा है, ठीक है, वह दूर से कॉमा और बहुत दूर से आ रहा है। सुनो सुनो, जैसे 2 बार सुनो सुनो, अलग अलग चीज़ें भाव निकल रहे हैं, ठीक है। सुनो सुनो वह गा रही है, जैसे ये 2 भाव होने के बाद तीसरा अलग जो भाव आ रहा है वह गा रही है। तो पहले आपने किसी को बोला सुनो सुनो, कॉमा लगा दिया, फिर उसके बाद वह गा रही है। नहीं नहीं, ऐसा कभी नहीं हो सकता। तो देखिए इसमें 2 बार कॉमा लगाया गया है। अब कुछ ध्यान देने योग्य बातें हैं कि जैसे यदि बातें नाटकीय ढंग से कही जाएं तो अल्पविराम के स्थान पर विस्मयादिबोधक चिन्ह लगाया जा सकता है। कि जैसे यदि वाक्य के बीच में इसी से, इसीलिए, किंतु, परंतु, अतः, क्योंकि, जिससे, तथापि इत्यादि ये अत्ययों का प्रयोग हुआ हो, इन शब्दों का प्रयोग हुआ हो, तो इनके पहले अल्पविराम का प्रयोग किया जाता है। लिपियां अलग अलग रह सकती हैं पर भाषा हिंदी ही रहे, ठीक है। जहाँ किसी व्यक्ति को संबोधित किया जाए वहाँ अल्पविराम का लगता है। कि जैसे सज्जनों, भाई ये संबोधन ही तो है ना, किसी को संबोधित किया जा रहा है। सज्जनों समय आ गया है, सावधान हो जाओ। राम अब तुम जा सकते हो। तो इन स्थितियों में अल्पविराम का प्रयोग होता है। जिस वाक्य में वह, यह, तब, तो या अब लुप्त शब्द हों वहां पर अल्पविराम का प्रयोग किया जा सकता है। मैं जो कहता हूं कान लगाकर सुनो, तो ये है, यहां पर लुप्त शब्द कौन सा है, यहां पर मैं जो कहता हूं वह कान लगाकर सुनो, तो यहां पर क्या आएगा, वह आएगा इस जगह पर। तो लुप्त शब्द है, तो यहां पर लुप्त शब्द की जगह वो कॉमा लग जाता है, तो यहां पर कॉमा लगाएंगे हम लोग। जब करना ही है तो कर लो, तब कर लो, तो तब यह लुप्त शब्द है यहाँ पर। अब देखिए अर्धविराम कहाँ लगाया जाता है। अर्धविराम ऐसी स्थितियों में लगाया जाता है जहाँ पूर्ण विराम से कुछ कम और अल्पविराम से कुछ अधिक रुकने की आवश्यकता हो, तो वहाँ पर अर्धविराम का प्रयोग करते हैं। कि जैसे डटकर परिश्रम करो, डटकर परिश्रम करो, सफलता अवश्य मिलेगी। कि मतलब पहले एक बात बताई जा रही है, फिर दूसरी बात, सफलता अवश्य मिलेगी, ठीक है। कि जैसे पूर्ण विराम और अल्प विराम के बीच का जो भाग आता है उसमें अर्धविराम का प्रयोग किया जाता है। अर्धविराम का निम्नलिखित रूपों में प्रयोग किया जाता है कि जैसे जब वाक्य में एक समान अधिकरण का प्रयोग हो रहा हो, जैसे महात्मा गांधी ने देश को स्वतंत्र कराने के लिए असहयोग आंदोलन चलाया। अब देखिए यहाँ तक बात खत्म हो गई, असहयोग आंदोलन चलाया, फिर उसके बाद अर्धविराम लगा दिया। सत्य और अहिंसा के अस्त्रों का प्रयोग किया, फिर अर्धविराम लगा। देश के समक्ष पूर्ण स्वराज्य का लक्ष्य रखा। तो इस तरीके से जहाँ जहाँ पर भी आपको चीज़ें मिले, अधिकरण का जहाँ प्रयोग किया गया हो वहाँ पर आप लगा दें। मिश्रित तथा संयुक्त वाक्यों में विरोध या विपरीत भाव प्रकट करने के लिए यह चीज़ें लगाई जाती हैं अर्धविराम। जैसे विपरीत, ध्यान रखिएगा, मिश्रित और संयुक्त वाक्यों में, ठीक है। तो वह कष्ट सहता रहा, वह कष्ट सहता रहा, लोग आनंद लेते रहे। तो यहाँ पर ये आपका अर्धविराम यहाँ पर प्रयुक्त होगा। जो लोग उसकी प्रशंसा करते हैं
वह उन्हीं को मूर्ख कहता है। तो यहाँ पर एक जो लोग उनकी प्रशंसा करते हैं, तो यहाँ पर अर्धविराम आएगा आपका। अब देखिए कुछ चीज़ें होती हैं कि जैसे करणवाचक क्रिया विशेषण में, तो ये क्या चीज़ है, जैसे देखिए जब करणवाचक क्रिया विशेषण उपवाक्य का मुख्य उपवाक्य से निकट संबंध नहीं दिखाई देता हो, तब अर्धविराम का प्रयोग किया जाता है। अब एग्जाम्पल के माध्यम से आप समझिए कि जैसे वायु के दबाव से साबुन का एक बुलबुला नहीं दबता, तो यहाँ पर अर्धविराम का प्रयोग है, क्योंकि हवा का बाहरी दबाव बुलबुले के भीतरी दबाव से कट जाता है। ठीक है, तो ये आपका अर्धविराम से संबंधित चीज़ें हैं। अगली चीज़ क्या है, अपूर्ण विराम। अपूर्ण विराम क्या होता है, डबल बिंदी लगती हैं। इसका प्रयोग बहुधा शीर्षकों में किया जाता है कि जैसे हमने कामायनी, कोई पुस्तक का नाम है, कोई एक उपन्यास का नाम है, ठीक है, कामायनी एक अध्ययन, तो यहाँ पर ये देखिए बीच में आपका अपूर्ण विराम लगा है। अब अगला कौन सा विराम चिन्ह है, अगला विराम चिन्ह है प्रश्नवाचक चिन्ह, कि जब वाक्य में क्या, क्यों आदि शब्दों का प्रयोग हो, वहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। कि जैसे कब, क्यों, कहाँ, कैसे, इन शब्दों का प्रयोग जहाँ पर हुआ होता है, तो वहाँ पर हम लोग लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। कि जैसे तुम रोज सुबह कहाँ जाते हो, तो ये कहाँ का प्रयोग हुआ है, तो ये जस्ट लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह लगेगा। अब देखिए कुछ इसकी स्थितियाँ हैं। अनिश्चय की स्थिति उत्पन्न होने पर, जैसे आप शायद दिल्ली के रहने वाले हैं क्या, जैसे आप देखिए पूछा भी जा रहा है, आप अगर बोलचाल की भाषा में देखेंगे तो आपको सिंपली समझ में आ जाएगा कि आप शायद दिल्ली के रहने वाले हैं, और लास्ट में देखिए क्या निकल रहा है, लेकिन क्या विलुप्त हो गया है, लुप्त हो गया है। ठीक है, व्यंग्योक्ति, अगर कोई व्यंग्य किया जा रहा है, जैसे आतंकवाद ही सर्वश्रेष्ठ जनसेवा है ना, तो ये भी क्या के ही प्रश्न में भाव जो निकल रहा है, वो भाव व्यंग करने के हिसाब से क्या की स्थिति में आ रहा है, तो लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह लगाया जाता है। तो ऐसी स्थितियों में प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। अब अगला देखिए, अगला है विस्मयादि बोधक चिन्ह। कौन सा, आश्चर्य चिन्ह भी इसे कहा जाता है। इसका प्रयोग जैसे हर्ष, खुशी की स्थिति में, विषाद या गम की स्थिति में, विस्मत की स्थिति में, घृणा, आश्चर्य, करुणा, भय इत्यादि भाव। अरे तो वाह कितना अच्छा, हे राम, हे ईश्वर, तो ये सब चीज़ों के बाद में आप लास्ट वाले सेंटेंस के बाद में नहीं लगाना है, आपको जो आश्चर्य करने वाले चिन्ह है, ठीक है, तो उनका जो शब्द है, शब्द से के बाद में लगाना। जैसे हे राम, आपने आश्चर्यचकित किया ना, अरे ये क्या हो गया, वाह तुम्हारे क्या कहने, हे राम तुम मेरा दुख दूर करो, हे ईश्वर सबका कल्याण हो। तो ये आपके विस्मयादि बोधक चिन्ह होता है। जहाँ अपने आप से छोटों के प्रति शुभकामनाएं और जो सद्भावनाएं प्रकट की जाए, तो वहाँ पर भी विस्मयादि बोधक चिन्ह प्रयोग किया जाता है। जैसे भगवान तुम्हारा भला करे, कहते भी हैं, यशस्वी हो जाओ, भगवान तुम्हारा भला करे, उसका पुत्र चिरंजीवी हो, विस्मयादि बोधक चिन्ह लगेगा। प्रिय किशोर, स्नेह श्रेष्ठवाद, ठीक है। तो ये इस तरीके से चीज़ें होती हैं। अब देखिए अगली चीज़ क्या है, विस्मयादि बोधक चिन्ह में प्रश्नकर्ता उत्तर की अपेक्षा नहीं करता, ठीक है, कि भाई उत्तर थोड़ी मिलता है इसमें। अब देखिए अगला क्या है, उद्धरण चिन्ह। उद्धरण चिन्ह या जिसको बोलते हैं इन्वर्टेड कामर्स इंग्लिश में, तो उद्धरण चिन्ह के दो रूप होते हैं। इकहरा, एक सिंगल इन्वर्टेड कामर्स होता है, एक डबल इन्वर्टेड कामर्स होता है। सिंगल कहाँ प्रयोग होता है, जब कोई विशेष शब्द, पद, वाक्य, खंड इत्यादि उद्धत हों, उन चीज़ों के बारे में कहा जाए, वहाँ इकहरे उद्धरण लगते हैं। कि जैसे कामायनी की कथा संक्षेप में लिखिए, कामायनी की कथा संक्षेप में लिखिए, तो यहाँ पर कामायनी में आपका कॉमा लगाया गया है, यहाँ पर किसी विशेष पद पर बल दिया गया है। पुस्तक, समाचार पत्र, लेखक का उपनाम, लेख का शीर्षक इत्यादि उद्धत करते समय इकहरे इन्वर्टेड कामास का प्रयोग करते हैं। जैसे निराला पागल नहीं थे, निराला एक व्यक्ति का नाम आया और उसमें इन्वर्टेड कामास में, सिंगल इन्वर्टेड कामा में लगा दिया गया है। किशोर भारती का प्रकाशन हर महीने होता है, तो ये देखिए इन्वर्टेड कामा। प्रदीप एक हिंदी दैनिक पत्र है, तो ये आप देख लीजिए। दोहरा, दोनों प्रकार का जो डबल डबल इन्वर्टेड कामा होता है, तो ये कौन सी स्थितियों में लगते हैं, कि जहाँ किसी पुस्तक से कोई वाक्य का, ध्यान रखिए, किसी पुस्तक से कोई वाक्य का
या अवतरण ज्यों का त्यों उद्धरण उद्धत कर लिया हो, ले लिया गया हो, वहाँ दोहरे उद्धरण चिन्ह या इन्वर्टेड कामास का प्रयोग किया जाता है। जैसे जीवन विश्व की संपत्ति है, जयशंकर प्रसाद, अभी देखिए ले लिया गया है, इसमें डायरेक्ट डबल कॉमा आपका लिया जा रहा है, ठीक है, डबल इन्वर्टेड कामा। महत्वपूर्ण कथन, कहावत, संधि, ये सारी चीज़ें होती हैं जहाँ पर भी, तो उद्धरण चिन्ह का जो डबल है, डबल इन्वर्टेड कामास का प्रयोग किया जाता है। जैसे भारतेंदु ने कहा था, देश को राष्ट्रीय साहित्य चाहिए, ठीक है, तो ये आपका इन्वर्टेड कामा में आ जाता है, जो कहता है उसको नहीं लगाया जाता है। योजक चिन्ह क्या होता है? अब देखिए योजक चिन्ह कौन सी स्थितियों में लगते हैं कि जैसे हिंदी में अल्प विराम के बाद योजक चिन्ह का अत्यधिक प्रयोग होता है। जैसे योजक चिन्ह दो सामान्यतः शब्दों को जोड़ता है, दोनों को मिलाकर एक समस्त पद बनाता है, लेकिन दोनों का स्वतंत्र अस्तित्व भी बना रहता है। जैसे माता और पिता, माता का अस्तित्व भी है, पिता का भी, लेकिन जोड़ रहा है, ठीक है, तो इसको क्या कहा जाता है? योजक चिन्ह। आप लोगों ने देखा भी होगा, ऐसे ही शब्द भी आते हैं योजक चिन्ह। लड़का लड़की, धर्म धर्म, पाप पुण्य, घर द्वार, दाल रोटी, तो ये सारे के सारे आपके योजक चिन्हों के अंतर्गत आते हैं। दो विपरीत शब्दों के बीच में भी योजक चिन्ह लगता है, जैसे ऊपर नीचे, लेन देन, रात दिन, आकाश पाताल, इस तरीके से भी आता है। जब दो शब्दों में एक सार्थक और दूसरा निरर्थक हो तब भी योजक चिन्ह का प्रयोग करते हैं, जैसे उल्टा पुल्टा, परमात्मा और आत्मा, अनाथ शनाप, अनाप शनाप कहते हैं ना, खाना वाना, तो वाना का कोई अर्थ नहीं होता है, लेकिन खाना का अर्थ है, तो इन दोनों को जोड़ा किससे जाता है? योजक चिन्ह द्वारा। जब दो शुद्ध संयुक्त क्रियाएं एक साथ प्रयुक्त हो तो दोनों के बीच में योजक चिन्ह लाना होता है। जैसे पढ़ना लिखना, उठना बैठना, ये क्रियाएं हैं भाई, काम करने वाली चीज़ें हैं, क्या इसमें क्रिया, क्रिया का मतलब कुछ ना कुछ मूवमेंट हो रहा है, ठीक है, तो यहाँ पढ़ना लिखना, उठना बैठना, मिलना जुलना, खाना पीना, ये सारी की सारी आपकी संयुक्त क्रियाएं हैं। जब किसी एक ही संज्ञा दो बार प्रयुक्त हो तब संज्ञाओं के बीच में योजक चिन्ह लगता है। जैसे गली गली, नगर नगर, द्वार द्वार, गांव गांव, शहर शहर, इस तरीके से, तो ये योजक चिन्ह के प्रयोग थे आपके। अगला कौन सा है? लोप चिन्ह। अब ये लोप चिन्ह क्या होता है इसको भी समझिए। जब पूर्व बात की पुनरुक्ति करनी हो तो उस बात को आरंभ के दो तीन शब्द लिखकर ही बीच में लोप चिन्ह के दे दिए जाते हैं, कि जैसे मतलब शॉर्ट करना हो। जैसे हम पुनरुक्ति का मतलब है जो चीज़ें हैं, ठीक है, बीच में डैश डैश दे दिया जाए कि भाई ये ऊपर वाला है, जैसे ये ऊपर लिखा हुआ है वैसे ही ये नीचे वाला है, ठीक है, तो इस तरीके से ये आपका लोप चिन्ह होता है, डैश डैश वाला लगाया जाता है कि हाँ भाई ऊपर वाला पुनरुक्ति जो ऊपर है उसी चीज़ को पुनः दोहराया जा रहा है। अगला कौन सा है? अगला है समानता सूचक। तो देखिए डबल ये चिन्ह जो होता है इसको क्या बोलते हैं? समानता सूचक विराम चिन्ह बोलते हैं। यह विराम चिन्ह जो है गणित में अधिक प्रयुक्त होता है, किंतु संक्षिप्तता के कारण आग्रह से कभी कभी सामान्य भाषा में भी इसका प्रयोग करते हैं, कि जैसे रात्रि निशा, रात्रि निशा, दिवस, ठीक है, समानता सूचक पद शब्द दोनों बराबर हैं, इसीलिए इसको समानता सूचक शब्द कहा जाता है, ठीक है। अगला कौन सा है? लाघव चिन्ह। लाघव चिन्ह क्या होता है? प्रारंभिक शब्द रखकर बिंदी लगा देना लाघव चिन्ह कहलाता है, कि जैसे हमने शॉर्ट करने का एक तरीका है, जैसे हम डॉक्टर लिखते हैं तो हम डॉक्टर को पूरा डॉक्टर न लिखें, ये लाघव चिन्ह डाल दें, ठीक है, प्रारंभिक, ठीक है, जैसे प्रधान डाक घर, तो इसको हम किस तरीके से लाघव चिन्ह के आधार पर लिख सकते हैं? इस तरीके से। आप लोगों ने देखा भी होगा, ये चीज़ प्रयोग भी आप लोग करते हैं हिंदी भाषा में। अल्प बचत योजना, आप व, ठीक है, अब यो। अब देखिए अगला कौन सा है? अगला है 12वां विराम चिन्ह है विवरण चिन्ह। तो विवरण चिन्ह क्या होता है? विवरण चिन्ह आपका ये है कि जैसे मान लीजिए कोई विवरण देना है आपको, तो ये आपका विवरण चिन्ह माना जाता है, ठीक है। किसी स्थान, वस्तु या व्यक्ति के वर्णन जब किया जाए इस चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जैसे उत्तर प्रदेश में कई बड़े नगर हैं, जैसे, अब विवरण दे रहे हैं कौन कौन से नगर हैं। अब हमने देना स्टार्ट कर दिया, जैसे लगाने के बाद डबल बिंदी और प्लस एक डंडी बीचों बीच,
तो ये आपका क्या होता है, ये आपका विवरण चिन्ह कहा जाता है। एग्जाम्पल के साथ में प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि विवरण चिन्ह क्या होता है, अल्पविराम क्या होता है और अर्धविराम क्या होता है। तो इन सारी चीज़ों के बारे में आप अच्छे से बता सकते हैं। विराम चिन्ह क्या होता है, तो इस तरीके से आप लोगों को बताना है। तो ये आपका ये चैप्टर भी आज की डेट में कंप्लीट हो गया। ये इसके पीडीएफ दोस्तों आप लोगों को जो टेलीग्राम पर पेड ग्रुप चल रहा है बीओ मेंस का, तो उसी में आप लोगों को मिल जाएगी। जो लोग भी बीओ मेंस का बैच ज्वाइन करना चाहते हैं ज्वाइन कर सकते हैं। 9140085178 पर मैसेज कर सकते हैं, जानकारी ले सकते हैं। ठीक है, चलिए ठीक है, थैंक यू देखने के लिए।